गणेश चतुर्थी के दिन बहुत सौभाग्य से किसी भी खुशी के क्षण अपनों के साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है। और अंग्रेजी की एक कहावत है, इफ यू वांट टू डबल योर जॉय शेयर इट विद एनी अदर। यदि आप अपनी खुशियां दुगुना करना चाहते हैं तो किसी के साथ शेयर करिए। और महाविद्यालय परिवार ने मुझे वह अवसर दिया कि मैं अपनी खुशी आपके साथ शेयर करूं। जीवन एक रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। उसमें से सबसे बड़ा रहस्य मुझे जो दिखाई देता है वह यह है कि आदमी जीवन में किधर जाने को निकलता है और किधर पहुंच जाता है, किधर पहुंच जाता है। अब मैं सोच रहा हूं कि जीवन में कर्म बड़ा है या भाग्य? क्या बड़ा है, कर्म बड़ा है या भाग्य? क्योंकि कर्म की लाइन कहती है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। उद्योगी पुरुष ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। लेकिन जो उद्योगी पुरुष मैदान में दौड़कर पसीना बहा रहा था और बॉलों को पीछे भाग रहा था, उसने कहा कर्म किया कि प्रोफेसर जैसे ऊंचे पद पर आ जाए। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। आपको ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। जब कभी भी अपने प्रोफेसरों को विश्वविद्यालय में चलते देखता था तो लगता था कि साक्षात देवता चल रहे हैं। तब मुझे एक श्लोक दूसरा याद आया, नियते कारणम लोके नियते कर्म साधनम नियते सर्वभूतानां नियोगेस्त्विह कारणम। नियति इतनी बड़ी चीज है कि आपको जहां पहुंचाना चाहती है वहां नियति पहुंचा देगी। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग होता है कि परिवार के माँ बाप भाई बहन जो हैं उनका तो ऋण है ही परिवार वाले का, लेकिन सत्संगति का। हमको सौभाग्य से हमेशा पढ़ने वालों की संगति मिली और पढ़ने वालों के प्रति मेरा अनुराग ऐसा रहता है कि मैं उनके प्रति पूरे श्रद्धा भाव से झुका रहता हूं। उनके संयोग के कारण जो मेरे साथी थे वो ऐसे हालत में, आज मैं याद करूं उन साथियों को, विशेष रूप से उन शिक्षकों को। उसमें से एक मेरे साथी रिलीजियस टीचर के रूप में इसी महीने में लास्ट में रिटायर होने वाले। उनको पैरालिसिस अटैक हुआ, न तो बोल सकते हैं न चल सकते। इस स्थिति में उन लोगों ने मुझे संस्कृत पढ़ाया और संस्कृत पढ़ाने के साथ साथ सब कुछ दिया, जो कुछ एक सही में दोस्त बन करके फिलोसोफर की भूमिका निभाई। उसके बाद मुझको यहाँ जो सहयोग मिला, इस कॉलेज में डॉक्टर सीमा भारद्वाज मैम थी, शिप्रा मैम, ये सब सारे लोग फॉर्म भर रहे थे। इन लोगों की देख कर करके फॉर्म भरने का मुझको बार बार ये लोग कहते थे कि फॉर्म भर दीजिए। मैंने कहा मैडम मेरे पास एलिजिबिलिटी ही नहीं है, मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। नहीं कहेगी फिर भी फॉर्म भरिए, एलिजिबिलिटी कभी ऊपर नीचे होते रहती है। कब माँ सरस्वती ने इनकी वाणी से निकाला, फॉर्म इन लोगों ने भरा, फॉर्म इन लोगों ने भरा। अंत में दूसरी बार मौका मिला और छुट्टियां थी। और छुट्टियों के क्रम में बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि उन छुट्टियों में दिन रात मैंने एक ही काम किया, जो पढ़ा हुआ था उसको लेकर के बैठ गया। जो हमने विद्यार्थियों के साथ चर्चा की, जो क्लास में कहीं भी, उसका मतलब ये हुआ कि किसी की दुआओं का कितना असर पड़ता है, उसका नतीजा मुझे इस रूप में मिला। इसलिए मैं उन सभी के प्रति, जितने भी लोग हैं, हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं कि इसमें एक अवसर मिलता है। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब मेरा जीआरएफ हुआ तो पूरे पटना में तहलका मच गया कि एक खेलने वाला जीआरएफ हो सकता है तो हम लोग पढ़ने वाले क्यों नहीं। इसके बाद दूसरा तहलका मचेगा कि यह आदमी प्रोफेसर हो सकता है तो हम क्यों नहीं। ये चीजें
बहुत बड़ी समाज के लिए संदेश जाता है। मैं तो सबसे पहला पत्र लिखा मैंने अपने क्रिकेट के गॉडफादर को। मैंने उतना ही कहा कि कोई आज विश्वास नहीं करेगा कि क्रिकेट के गॉडफादर ने मुझे प्रोफेसर बना दिया। उनकी खूबी ये थी कि वे हमेशा बोलते रहते हैं कि कितना भी खेल लो, पढ़े बिना तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, हिंदुस्तान की हकीकत है। और उनको मैंने लेटर लिखा सबसे पहला। तो जिंदगी एक रहस्य लगता है, उस रहस्य को जीने का आज यह क्षण आया है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक कली मांगी थी, तुमने अपना हार उतार दे दिया। परमात्मा से कभी कभी एक फूलों के लिए मांगता है आदमी, परमात्मा ले लेता हार पहन, एक फूल की क्या मांग करता है। एक कली मांगी थी, तुमने अपना हार उतार दे दिया। एक राग मांगा था, तुमने अपना उठा सितार दे दिया। क्या बात। कभी कभी परमात्मा यदि देने पर आ जाए तो छप्पर फाड़ करके देता है, लेकिन इस छप्पर फाड़ करके बेला में मुझे यह भी ध्यान में है, इस समय हमेशा एक सा नहीं रहता। इसलिए मैं काफी सतर्क हूं कि ये खुशियां कितनी देर तक और कितने दिन तक टिकेगी, लेकिन इन खुशियों से प्राप्त ऊर्जा को मैं अपने हृदय में संजो लेना चाहता हूं, ताकि जब अंधेरे आए तो इसके प्रकाश की उजाले में मैं कहीं रास्ता नहीं करूं। इसलिए आप सभी के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरी खुशियां बांटने आए। धन्यवाद।